आप सभी साथी लोगों के लिए हमारे तरफ से, हमारे YouTube चैनल की तरफ से आप सभी के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ विषय गणित और क्लास 7 अभ्यास 2C। आइए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है 1024 को 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। अब आपके लिए पहले ये पता होना चाहिए वर्ग रूप क्या होता है और घन रूप क्या होता है, क्योंकि इसमें आगे घन रूप में भी पूछ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए अगर घन रूप पूछता है तो उसमें घात दो, अगर वर्ग रूप पूछता है तो उसमें घात 2 होती है, और जब घन रूप पूछता है तब उसमें घात 3 होती है। कहने का मतलब अगर हम गुणनखंड करेंगे तो वर्ग में 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और घन रूप में 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो इसे हम गुणनखंड विधि से करते हैं। 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। 1024 के हम गुणनखंड करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और इसे काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर इसे काटेंगे 2 से, भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 बचा 1 और 2 पंजे 10। यहाँ पर 1 बचा, 2 छंग 12 है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है, 5 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32। फिर 2 से काटेंगे, 8 दूनी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसमें क्या बता रहा है, वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसे वर्ग रूप में व्यक्त करेंगे तो हम इसके वर्ग रूप में 2 2 के जोड़े बनाएंगे। तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। अब इसके कितने जोड़े बनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े बनते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हम 5 बार लिखते हैं। अब मैं इनके लिए हल करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। और सवाल आपका है 1024 बटे 1089। इसको हम वर्ग रूप में लिखेंगे तो ऊपर वाला का वर्ग कितना आएगा, 32। और ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, ऐसे ही हम निकालेंगे 1089 का। इसे भी हम 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा 2 से क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। अब हम देखते हैं कि अगर ये 3 से कटेगा तो इसका योगफल भी 3 से कटेगा। 9 और 8 17 और 1 18। कहने का मतलब ये 3 से कटेगा, तो हम इसे 3 से काटते हैं। 3 तिया 9 बचा 1, 3 छक 18 और 3 तिया 9। अब इसे फिर से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 121 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, और 3 से कटेगा तो 5 4 आएगा, 1 और 1 2 और 2 4। 3 से भी नहीं कटेगा। और ये आपको वर्गमूल याद होगा कि 11 का वर्गमूल 121 होता है, वर्ग 11 का 121 होता है, तो ये सीधे 11 से कटेगा। 11 आएगा, 11 11 121, फिर 11 से काटेंगे आएगा 1। अब इसमें भी 2 जोड़े बनाते हैं, एक 3 का बनता है और एक 11 का, तो 11 तिया 33 बटे 33। और किसके लिए आगे उन्होंने निकाला, वर्ग के लिए, तो घात 2 लग जाएगी। इसका आंसर इतना आएगा, इसका आंसर यही होगा। अब आपका दूसरा सवाल है, क्या है, 512 को 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर वर्ग रूप निकालेंगे तो 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और घन रूप निकालेंगे तब 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए क्या, 512
इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 बचाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 32 दूनी 64, फिर 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसमें जोड़ा बनाएंगे क्या, 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जे, तो एक इसमें से ले लेंगे, इसमें से और एक इसमें से, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। छठा क्वेश्चन है, तो 512 बटे 729 यही है। तो हम इसके बराबर लिखेंगे, तो इसका तो आया 8, इसका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसी तरह से हम 729 का निकालेंगे, 729। अब इसका हम योगफल देखते हैं, 7 और 2 9, 9 9 18, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि 18 3 से कट जाता है, तब 3 से काटेंगे, 3 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठो 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 सत्तो 21 27, फिर 3 से काटेंगे 3 नीम 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे 1। अब इसमें 3 3 के जोड़े बना लेंगे, कितने आ गए, 2 जोड़े बन गए, तो 3 यहाँ पर आ जाएंगे, 3 यहाँ पर, 3 तिया 9, तो ये बटे में 9, और बता क्या रहा है, घन रूप, तो इसकी घात 3 लग जाएगी। इसका भी आंसर इतना होगा। बस घन रूप और वर्ग रूप में चेंज करता है, ऐसे गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। और अगले क्या है, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक, 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए, सही उत्तर का विकल्प छांटिए। तो आपका 7 से 9 तक, 7 8 9 इन तीनों में विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से जो सही है उसे छांटना है हमें। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा 0.00001 का वर्ग रूप होगा। तो इसमें हमने आपको बताया था वर्ग रूप होगा। वर्ग रूप में कितने के जोड़े बनते हैं, वर्ग रूप में जोड़े बनते हैं 2 के। तो इसमें कितने अंक हैं, 2 2 4 2 6 अंक हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसे पहचान ले सकते हैं कि पॉइंट के आगे 3 अंक होने चाहिए, तभी तो वर्ग रूप में 6 होंगे। तो पॉइंट के आगे 3 अंक होंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जीरो के जितने भी जोड़े उसके हम जोड़े से निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है 0.0000001, तो इसमें हम जोड़े बना लेते हैं, क्योंकि हम एक ही गुणा किससे भी करें एक ही आता है, इसलिए हम इसका वर्ग निकालेंगे, फिर भी हमें एक से ही काटना होगा, इसलिए हम जोड़े बना लेते हैं। एक जोड़ा ये बन गया और ये तो कहना मतलब 1 2 3 जोड़े बनते हैं। तो पॉइंट के आगे 3 संख्या होनी चाहिए, तो वही आपका वर्ग रूप होगा। तो इसमें पॉइंट ये है 1 2 3, इसका कितने जोड़े हैं 3, और इसमें देखो 3 तो 0 है, 4 चौथा है, इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो आपका 3 वाला सही होगा। इसका वर्ग रूप होगा 0.001, यही आपका सही होगा। और आपका 8वां सवाल है, 8वां सवाल क्या कहता है, 0.05 की घात 3 का मान होगा। अब 0.05 नंबर 1, तो हम इसे 3 से हम जब 3 बार इनकी गुणा करें, क्योंकि घात इसकी 3 दे रखी है, 8वां सवाल है, घात इसकी 3 दे रखी है हमारे लिए, तो हम 3 से करेंगे, 3 बार करेंगे। तो अगर हम इसकी 5 की गुणा 3 बार करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, पॉइंट के बाद 0 0 का कोई मान नहीं होता, लेकिन इसमें हम बता देंगे आंसर। तो 5 25 25 पंजे 125, 125 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर कितने अंक हैं 2, और क्योंकि एक जीरा है पर 2 जीरो है, 2 अंक है, और घात है 3, तो 6 अंक हो जाएंगे पॉइंट के आगे। तो इसका 125 होगा, और 125 5 का होता है, जब 6 अंक बनाएंगे तो हम 0 बढ़ा लेंगे, यही आपका आंसर होगा। कितने हैं 6 अंक वाला, 125 और 3 0, तो इसमें
इसमें तो 0 है ही नहीं पॉइंट के आगे, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो आपका यही वाला क्वेश्चन सही होगा। ऐसे ही आपका 9वां क्वेश्चन है 64/125 के घन रूप का आधार होगा। तो हम ऐसे तो नहीं देख सकते हैं, या तो आपके लिए घन याद हो, 64 और 125 का, तब आप निकाल पाएंगे। या तो हम इसे सीधे हल करके देखते हैं। घन रूप में 64 है तो हम इसे हल करेंगे, 2 से काटेंगे 32 दूनी 64, 2 से काटेंगे 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 8 और 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, 2 से काटेंगे 2, 2 एकम 1, कितना आएगा। कितना अब इसमें घन रूप का आधार पूछता है तो 3 का जोड़ा बनेगा 1 और 2, तो कितना का जोड़ा बना 2 का, तो 2 एक इसमें से ले लेते हैं और एक इसमें से ले लेते हैं, कितना आएगा 2 दूनी 4। तब ऊपर तो हमारा 64/125 में जो ऊपर वाला होगा वो तो हमारा होगा 4 घन रूप में, और 125 का जब हम घन लेंगे तो कितना आएगा 125 का, जिस संख्या के अंत में 5 होते मैंने कहा वो 5 से ही कटेगी, या 0 हो तब वो 5 से कटेगी। अब इसे हम 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे 1, और घन बता रहा है तो 3 का जोड़ा बनेगा, इसमें एक ही जोड़ा बनता है तो सिर्फ बटे में 5, और इसके घन रूप बोला है घात 3 लग जाएगी, घात 3 लग जाएगी। ऐसे ही सवाल है, अगर घन रूप का आधार पूछ रहा है, घात भी लगा सकते हैं, अगर आधार हुए तो आपको ये तो पता है घन रूप में तो पूछ ही रहा है, और अगर घन रूप नहीं लाए तो इतने का अगर कोई घन रूप पूछता है तभी तो 64 अगर 4 की गुणा 3 बार करेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4, और 5 की गुणा करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125, और 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 4/5, 4/5, ये वाला आपका क्वेश्चन सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर सवाल समझ में आए हो तो ध्यान से लगा लें, आपको हमने बताया है तो आपको समझ में तो आया ही होगा, और आप अपने घर लगा के भी देख ले तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। धन्यवाद।